हाँ, तो मेरी डॉक्टर से बात हुई थी। उन्होंने कहा ये ज्यादा भीड़ वाली जगह में नहीं रह सकते और इन्हें शांत जगह रखना होगा, इसलिए घर पर शांति बनाए रखना। फिर तो ठीक है ना, हमारा घर बिल्कुल वैसा ही है। हाँ फिलिस, मेरा एक क्लाइंट है जो कि न्यूरोलॉजिस्ट है। वो एक हॉस्पिटल में काम करता है। कहो तो मैं अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ, तुम्हारे डैड को वहाँ लेके चलेंगे। ओह, ये अच्छा होगा। मैं इसे कैसे मना करूँ? हमें पता करना होगा इन्हें क्या हुआ है। वाह दामाद जी, क्या ये आपकी कार है? ये दामाद नहीं है, समझ गए आप? ये एक वकील है। फिलिस कोई बात नहीं, इन्हें कहने दो। आई एम रियली सॉरी। अब तुम मुझे पसंद आ रहे हो तो तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है क्या? दामाद जी हमारे साथ ही रहते हैं? नहीं, मेरा अपना अलग घर है। ठीक है, तो फिर मैं शाम को तुम्हारे घर आता हूँ। टेबल तैयार रखना, मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा, इतना बता देता हूँ। आप इनके घर में क्या करने जाएंगे बताइए मुझे। अरे मुझे कोई घर याद ही नहीं जहाँ जाकर मैं रह सकूँ। बात नहीं समझती है, मैं बस इन्हीं को जानता हूँ। मैं आज शाम को इनके घर जाऊंगा क्योंकि लड़का शांत है। आज के बाद मैं वहीं रहूंगा। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, बेहतर होगा हम इन्हें बस से ले जाएं, वरना मैं पागल हो जाऊँ। फिलिस तुम परेशान मत हो, मैं तुम सबको घर छोड़ देता हूँ। और सर माफ कीजिएगा, आज शाम को मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, किसी और दिन। अरे भाई जिद मत करो। आओ चलो फिलिस। फिलिस आओ, आओ बच्चों अंदर बैठो। ये नहीं बदलेंगे। अरे यार, ये कौन सी जगह है? किसी गरीब का घर लग रहा है। मैं गाड़ी से नीचे नहीं उतरूंगा। मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाया है। तुमने कहा था एक बड़ा सा बंगला है। बता देता हूँ, नीचे नहीं उतरूंगा। डैड यही हमारा घर है। क्या मतलब है तुम्हारा हमारा घर है? चलिए बाहर आइए, कार से उतरिए। तो फिर तुम लोग मुझे उस जगह से बाहर क्यों ले आए? मुझे वो जगह अच्छी लगती है। चलो मुझे हॉस्पिटल वापस छोड़ाओ। चलो चलो चलिए डैड, ये बहुत बिजी है, उतरिए कार से। दामाद जी आप तो अमीर है ना, आपका घर तो आलीशान होगा, मुझे वहीं ले चलिए आप। हाँ? सुनो, क्यों ना हम अपने घर चले जाएं? किराश चुप, बकवास मत करो। तुम उस घर में कदम भी नहीं रख सकती। मैं बता दूं कि क्या हुआ था। उन्हें तुम्हें कचरे की तरह घर से निकाल दिया था और इसीलिए अब तुम इस घर में हो, समझ गए? चलो। तुम मेरे हाथ काटकर मुझसे सड़क पर भीख मंगवाओगी, तुमसे तो मैं उम्मीद भी नहीं रख सकता। बकवास बंद करो अपनी। चलिए, अब क्या करूं मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। दीदी चलिए, अब हम डैड को घर ले जाएंगे। आपको क्या लगता है हम इनका ख्याल रख पाएंगे? मेरे ख्याल से मेले कांची का घर बेस्ट होगा। क्या कह रहे हो, पागल हो? अभी क्या कहा मैंने? उस घर में कदम भी नहीं रख सकते। विक्री भाई, आप वापस आ गए क्या? कैसा? अरे ये क्या है, पीले बाल? मैं इस जगह से गाड़ी से नीचे नहीं उतरूंगा। चलो मुझे उस घर में ले चलो जिसकी फोटो तुमने दिखाई थी। कुछ तो शर्म कीजिए फिक्री भाई। देखो, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसलिए वो ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। तुम घर जाओ और ज़ैनब को भी साथ ले जाओ। ठीक है, हम घर पर ही इंतजार करेंगे। चलो। वो हमारा इंतजार करके हमारे साथ रहती है क्या? मेरी बात सुनिए, बस अब बहुत हो गया, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। चलिए। अरे यार। फिलिस तुम कहो तो मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हम पहले ही बहुत परेशान कर चुके हैं। ऐसा नहीं है। शुक्रिया। चलो आइए। अरे यार, एक कैसी जगह है? तुम लोग मुझे यहाँ कैसे लेकर आ गए? चालाक लोग। किस तरह का घर है ये? मैं जा रहा हूँ यहाँ से। डैड जरा रुकिए तो सही, आप दीदी की बात मत सुनिए। ये सब कुछ टेम्पररी है। जब आपकी याददाश्त वापस आ जाएगी ना, तब हम वहाँ जाएंगे। ये सब जो तुम कर रहे हो ना, ये ठीक नहीं है, समझ गए? और इसके बाद जो भी होगा उसकी जिम्मेदार मैं नहीं होंगी। शट अप फीको। वो गुस्सा करने के लिए वजह ढूंढ रही है, पर हमें डैड को घर लाने के लिए थैंक यू नहीं बोल रही है वो। समझ रहे हो ना तुम? आइए आइए, यहाँ बैठिए, आ जाइए। मैं आपके लिए बेड बना देती हूँ ताकि आप आराम कर सके। डैड मेरी बात सुनिए, हम आपकी याददाश्त वापस लाने में मदद करेंगे और उसके बाद हम मेलिक आंटी को ढूंढ लेंगे और फिर हम वापस अपने घर चले जाएंगे, ठीक है? ये सारी चीजें करने के लिए पहले आपको याददाश्त वापस लानी होगी। खिराज,
क्या हम डैड को किसी और जगह ले चले? शायद उससे उन्हें पुरानी बातें याद आए, या फिर इन्हें बियर दे देते हैं। इन्हें बहुत पसंद है ना? बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये ठीक कह रहा है। मुझे बियर पीने की जरूरत है, बहुत प्यास लगी है। आप हर चीज भूल गए पर आपको बियर याद है, वाह। क्या हम इस घर में रहेंगे? चलो भी यहाँ से चलो, मैं कच्चे घर में नहीं रहना चाहता। वो दामाद जी बड़े आदमी थे। आपने उन्हें बदसूरत बुलाया था, अब आपको अच्छे क्यों लगे? ऐसा मत कहो, मेरे दामाद जी के लिए ऐसा मत। बदसूरत? क्या तुमने आजकल में आईना देखा है? मुझे तो वो लड़का बहुत अच्छा लगा, सच में अच्छा लगा। वो पास कितनी अच्छी गाड़ी है, वो कह रहा था कि उसके पास अच्छा घर भी है। इस घर में नहीं रह सकता। कैसा घर है क्या? हाथ पर लगाओ। बहुत सारा काम पड़ा है टोल का, पर करना तो होगा ही ना। मेरे ख्याल से हमें वहाँ एक बोर्ड लगा देना चाहिए, क्या कहते हो? बोर्ड की? और मीटिंग के लिए हमें एक बड़े टेबल की भी जरूरत होगी, है ना? टेबल अच्छा है, हमें टेबल की जरूरत है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ ठीक कह रहे हो। अभी हमें काम करना चाहिए। पहले तो जिस सामान की जरूरत नहीं है उसे बाहर निकाल देते हैं। ओके। क्या आपने मुझे बुलाया था सर? और हमें क्या करना होगा सर? अजीब बात है, मिस डेनिस ने तो कुछ खास नाम मांगे थे ना उनके साथ काम करने के लिए। ठीक है, मेरा नाम लिख लीजिए सर। आपके पास ये भी है ना? है तो ये अच्छा दिख रहा है, पर मुझे याद नहीं है। इसमो। डैडी। अरे यार, ये क्या है? डैड घर वापस कैसे आ गए? अरे क्या कर रहे हो? हमने इन्हें ढूंढा, ये पागल खाने में इनकी थे। याददाश्त चली गई है, ये सच कह रहे हैं। अरे ये कौन मेरे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है? इसे मेरे ऊपर से उतारो। इसके बालों को क्या हुआ? अरे हटाओ इसको यहाँ से, हटाओ, दूर हटाओ। दीदी, ये मजाक वजाक तो नहीं कर रहे ना? नहीं, डॉक्टर ने बताया सच में इनकी याददाश्त चली गई है। अरे यार डैड, ये सब क्या है? बोला ना उसका मत छुओ तुम। अरे कोई तो समझाओ, हमें सिर्फ एक पत्थर की जरूरत थी, अब हमारे पास है। हमारे पास रहने तक की जगह नहीं और हम इसे खिलाए। पापा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये तो बिल्कुल असली लग रहा है। मुझे पापा मत बुलाओ। तो फिर क्या बुलाऊं आपको? डैड, आप पुल के किनारे तंदूर लगाया करते थे, क्या ये काफी है? आपको कुछ याद आया? ये क्या है? बियर। कोई ड्रिंक वगैरह है क्या? अरे नहीं, चढ़ा बियर ठीक है, मुझसे दूर रहो। ये सब क्या है? हर जगह बच्चे ही बच्चे। मेरी बात सुनो। क्या तुम आसपास के सारे बेघर बच्चों को इकट्ठा करके बोल रही हो कि मैं उनका बाप हूँ इसलिए मुझे कुछ याद नहीं है? हाँ? हाँ? चलो बताओ, मुझे कितने बच्चे हैं मेरे? मुझे और कोई सरप्राइज नहीं चाहिए। चलो बताओ। असल में डैड, बताओ, जल्दी हमें बताओ। सरप्राइज के बारे में तो कुछ नहीं पता, आपको ये मालूम होना चाहिए। पर आपका एक बेटा और है, हिकमत। क्या और भी बच्चे? हाँ। 1 2 3। मुझे मत गिनिए, मैं आपकी बच्ची नहीं हूँ। दीदी प्लीज कुछ करिए ना, ताकि इनकी याददाश्त जल्दी से वापस आ जाए। अब क्या हुआ? अब तुम्हें अपनी बहन अच्छी लगती है? हाँ, मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ, मैं हम सबके लिए कह रही हूँ। वो हम सबके डैड है, उनसे कुछ अच्छी बातें नहीं बोल सकती क्या? हाँ, क्योंकि अपनी बहन से तो तुम हर वक्त अच्छी बातें बोलते हो ना। मैं खाना नहीं खाऊंगी, मेरा पेट भर गया है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। दरवाजा मत पटको। अच्छा पापा। बोलो ना, पापा मत बोलो। आपको पापा नहीं बोलूं तो अब हमें इन्हें क्या बुलाना है? इन्हें महमूद बुलाओ। महमूद मेरा एक दोस्त हुआ करता था, हम साथ में पिया अच्छा करते थे। सीरियसली पापा, ये आपको कहाँ से मिला बताएंगे? ये हाँ सुनिए, क्या आप फिर से कोई गड़बड़ कर रहे हैं या हमें बेवकूफ बना रहे हैं? ये मुझे कहाँ से मिला?
मैं चलता हूँ तूफान भाई। थैंक यू सो मच हिकमत। दुकान बंद करके घर साथ चलते हैं। नहीं भाई, मैं घर नहीं जाऊंगा। अरे मतलब क्या तुम्हारा? अभी भी अपनी बात पर अड़े हुए हो। अरे पढ़ाई नहीं करोगे तो और क्या करोगे? हाँ, इस बात को इतना क्यों बढ़ा रहे हो? तूफान भाई, मैं स्कूल जाके क्या करूंगा? मैंने पढ़ भी लिया तो क्या हो जाएगा? अब मैं शादीशुदा हूँ, मेरी बीवी है, उसके बच्चा होने वाला है, मुझे उन दोनों का ख्याल रखना है। ये बात क्यों नहीं समझते? अब मैं बड़ा हो चुका हूँ तूफान भाई। सुनो हिकमत, देखो तुम बड़ों की तरह सोच रहे हो, ये अच्छी बात है, लेकिन हर चीज करने का ना एक वक्त होता है। तुम जल्दीबाजी कर रहे तो हो। मुझे कैसे पता चलेगा यही सही वक्त है कि नहीं? मेरे लिए तो यही सही वक्त है। अगर इतनी जिम्मेदारियां आने के बाद भी मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ तो फिर कब खड़ा होऊंगा? तूफान भाई, जब तक नौकरी नहीं मिलती है तब तक आपके यहाँ मैं रुक जाऊं? अब मैं तुमसे क्या कहूं हिकमत? अगर तुम बच्चे होते ना तो तुम्हें मार पीट के समझा देता मैं, पर बच्चे तो हो नहीं तुम। ये लो, सोने से पहले अच्छे से ताला लगा देना। चलता हूं मैं। थैंक यू तूफान भाई। दुले, डार्लिंग, दुले। एक्चुअली मैं अपनी बीवी तुले को ढूंढ रहा था। आपने उसे कहीं देखा है? अरे तुले, ये क्या हाल बना लिया तुमने अपना? ये बाल, ये सब क्या है? तूफान, अब शुरू मत हो जाना। ये मुझ पर जच रहा है ना, बताओ। हाँ हाँ, तुम पर बहुत जच रहा है। मुझ पर सुनहरा रंग अच्छा लगता है ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छा लगता है तुम पर। मेरा लुक बदल गया है ना तूफान? हाँ, तुम्हारा लुक एकदम बदल गया है। और ये सब क्या है? ज़ेनेब में शॉपिंग के लिए गए थे और देखो क्या लेकर आए। ये देखो, खूबसूरत है ना? हम ज़ेनेब के लिए ये लेकर आए हैं। देखो कितने डॉट्स हैं इसमें। अरे तूफान भाई, आप आ गए? हाँ, आ गया मैं। और यहाँ आके कितना अच्छा सरप्राइज मिला है मुझे। ओके ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये मेरे सारे कपड़े इस बैग में क्यों रख दिए? ये सब पुराने थे और तुले दी ने कहा कि इन्हें रखना नहीं चाहिए। हाँ तूफान, अब तुम इनका क्या करोगे? वैसे भी ये काफी पुराने। चलो तुम्हारे लिए नए कपड़े लेकर आते हैं। मैं इनसे कभी बोर नहीं हो सकता। देखो, मुझे मेरे जीन्स और टी शर्ट बहुत अच्छे लगते हैं और तुम्हारा जो करने का मन करे वो करो, पर मेरे कपड़ों को हाथ मत लगाना, क्योंकि मुझे यही पसंद है। पता नहीं तुम क्या क्या करते रहती हो। मेरे तो पूरे कपड़े फेंकने वाली थी। तुम्हें जो करना है करो, जैसे रहना है रहो। चलो हम लोग ये ट्राई करते हैं। चलो चलो। तुले, बोलो। हमारा बेड नहीं है, क्या किया उसका? हमने उसे भी कचरे में डाल दिया तूफान भाई। उसे भी कचरे में फेंक दिया। मैं जाके सो जाता हूँ, वही सही रहेगा। तुमने कहा था ये मेरा घर है। हाँ, आप ही का है। हाँ, अगर मेरा घर होता तो मैं बेड पर सोता। मैं सोफे पर क्यों सो रहा हूँ? तुम लोग किसी काम के नहीं हो, निकम्मे हो तुम लोग। ऊपर वाला ही जानता है तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए हो। दीदी, ये सब कुछ भूल गए हैं, पर ये वो शब्द नहीं भूले। हाँ, और अपने बियर भी नहीं भूले। बियर? आपको क्या लगता है और कहाँ सो सकते हैं? उस कमरे में लड़कियाँ सोती हैं और लड़के इस कमरे में सोते हैं, और आप लिविंग रूम में सोते हैं क्योंकि आप घर आते ही नहीं हैं। मैं बाप हूँ तुम्हारा, मैं लिविंग रूम में क्यों सो रहा हूँ? मेरा अपना खुद का कमरा होना चाहिए। मैं यहाँ नहीं सोऊंगा, मुझे अपना खुद का बेड चाहिए, समझ रही तुम? दीदी ठीक है, ये हिकमत के बेड पर सो सकते हैं ना? क्यों, वो वापस नहीं आ रहा क्या? तूफान ने मुझे बताया कि वो अपने कॉफी शॉप पर सो जाएगा, तो अब मैं क्या करूं? रहमत, जाओ उसे लेकर आओ। वहाँ सोएगा तो बीमार पड़ जाएगा और मैं इस सबसे नहीं निपट सकती हूँ। प्लीज उसे लेकर आओ। तो ठीक है, फिर मैं उसे वापस ले आऊंगा, पर मुझे लगता है कि हमें उसे वहीं सोने देना चाहिए। प्लीज उसे ले आओ। स्विट्जरलैंड जाऊंगा, फिर चला जाऊंगा मैं। पता नहीं स्विट्जरलैंड से ऐसा क्या हुआ कि आपकी ये हालत हो गई है। क्या? मैं उस पर नहीं सोऊंगा, कभी नहीं, कभी तो नहीं। जहाँ मन करे वहाँ सो जाइए।
दरवाजा खोलो। कमाल का लड़का ही है। क्या बात है, यहाँ क्यों आए? अपने भाई का ऐसे स्वागत करते हैं क्या? अगर तुम मुझसे यहाँ बहस करने आए हो तो मैं बहस करने के मूड में नहीं हूं। थोड़ी चाय मिलेगी? तुम्हें मेरे हाथ की चाय पीनी है? हाँ पीनी है, जरा बना दो। कमाल है। ये लो। हाँ दो। चलो हिकमत बताओ मुझे, क्या तुम मुझसे सच में प्यार करते हो? क्यों जानना है? ताकि मेरा मजाक उड़ा सको? अरे कमाल है यार, मैं बस जानना चाहता हूं, इसीलिए तो पूछ रहा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि अपना फ्यूचर और स्कूल ऐसे ही छोड़ दोगी क्या? उससे प्यार करता हूं। मैं जब उससे पहली बार मिला था तब से उससे प्यार करता हूं। और कुछ कहना है तुम्हें? देखो मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं क्या कह सकता हूं। बस मेरा मतलब है वो मुझे थोड़ी सी अजीब सी लगती है, और कुछ नहीं। भाई, वो जैसी आपको दिख रही है वैसी नहीं है। वो ऐसी इसलिए रहती है क्योंकि वो जिंदगी में अकेली है। उसका मेरे अलावा कोई भी नहीं है। वो बहुत नाजुक है, जरा सी बात पे रोने लगती है। तुमने कहा था कि उसके भाई हैं। वो भाई नहीं, जल्लाद है। उसे कितना मारा, पूरा चेहरा काला कर दिया था। उस बेचारी की जिंदगी में किसी ने मदद नहीं की है। वो उससे सौतेला बर्ताव करते थे, झाड़ू पोछा, यहां तक कि बर्तन भी उसी से साफ करवाते थे। उसे हमेशा से मेरे जैसे इंसान की जरूरत थी जो उसको समझ सके, उसका साथ दे सके, उसको एक कंधा दे सके। उसने मुझ पे भरोसा किया है और मैं उसका भरोसा किसी भी हाल में नहीं तोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी बात सुनो हिकमत, तुमने वो सब कुछ किया जो एक जख्मी परिंदे को ठीक करने के लिए काफी होता है। बहुत अच्छा किया बेटा तुमने। तो मैं और क्या करता भाई? क्या मुझसे ये कहता कि जैसे हर किसी ने तुम्हें जिंदगी में धक्का दिया है, मैं भी तुम्हें धक्का दे देता हूँ, चली जाओ यहाँ से, यही कहता मैं? नहीं तो ये नहीं कह सकते थे भाई, उसके पेट में तुम्हारा बच्चा है। मैं उससे कभी कुछ गलत नहीं कहूंगा भाई। इधर आओ शैतान। छोड़ो मुझे। इंसान को प्यार करो, भालू को प्यार करो, इंसान हो पागल बस हो तुम। दुआ करो कि मैं तुम्हें मार न डालूं। क्या तुम मेरे साथ घर चलोगे? दीदी तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। वो तुम्हारी बहुत चिंता कर रही है, कह रही थी कि तुम बीमार पड़ जाओगे। मैं बीमार नहीं पड़ने वाला हूं। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। ठीक है। अब तो जरूर बताऊंगा। मेरे जाने के बाद दरवाजा बंद कर लो। हाँ बंद कर लूंगा, चलो जाओ यहाँ से। अपनी बहन को बुलाओ, हम लोगों को कहीं जाना है। वो जो है ना, जिसका नाम वो क्या बोलता था मैं। क्या? किरास। हाँ, और भी बहनें हैं क्या तुम्हारी? फिलिसिटी की बात कर रहे हैं? नहीं, वो वाली नहीं, जिसका नाम है किरास। चलो आ जाओ मेरे साथ, मैं लिविंग रूम में तुम्हारा इंतजार करूंगा, ठीक है?
उठ जाओ। हेलो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। वो जिस बंगले की तुम बात कर रही हो वो असली है ना? ऐसा सचमुच में जगह है ना? अगर नहीं हुआ झूठ बोल रही हो तो तुम्हें टांग तोड़ दूंगा। हाँ। डैड मैं सच कह रही हूँ, ये असली है। मलिक आंटी ने अपनी मम्मी के घर जाने के लिए जब वो घर छोड़ दिया तो उनकी मम्मी ने हमें निकाल दिया। मलिक मेरी बीवी है। अब कहाँ है वो? वो स्विट्जरलैंड चली गई हैं। उनकी मम्मी नहीं चाहती कि हम उनसे मिले। पिछली बार आप ही कोशिश कर रहे थे कि आप किसी तरह मलिक आंटी को ढूंढ ले और वो घर वापस ले ले, क्योंकि उनकी मम्मी हमें उस घर में नहीं आने देंगी। सच में? स्विट्जरलैंड से? हाँ। और फिर उसके बाद आप पागल खाने चले गए। पागल खाने से बाहर आया हूँ। हाँ बेटा, वो मेरा गैंग था, मुझे याद है। मुझे लगता है इसीलिए मैं बार बार स्विट्जरलैंड बोलता रहता हूँ। अब आई बात समझ में। ठीक है, जगह स्विट्जरलैंड। वाह, ठीक है, चलो तैयार हो जाओ ताकि हम सब निकल सके। हाँ? सच में आपको वो जगह याद है? अगर मुझे वो जगह याद होती तो मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ती क्या? मैं खुद ही चला जाता वहाँ। चलो अब तैयार हो जाओ और वो रास्ता बताओ मुझे। चलो। आराम से आराम से आराम से। अरे अरे, ये तो होकर रहेगा। स्विट्जरलैंड, मेरी प्यारी बीवी स्विट्जरलैंड चली गई, मुझे भी तो जाना चाहिए। तो कहाँ जा रहे हो तुम लोग? तुमसे क्या मतलब है? तुम्हें बता के जाना पड़ेगा। क्या हो रहा है? हाँ, ये लोग भाग रहे थे ना? डैड अभी भी वैसे ही है, बिल्कुल नहीं बदले। हाँ। डैड ने हमसे कहा, उन्होंने हमसे कहा कि हम उन्हें घर ले चले। आप नहीं चाहती कि वो वापस चले जाए, आप नहीं चाहते कि उन्हें याद आए, पर उन्हें याद आएगा। डैड की तबीयत खराब है, ठीक है किरास? हमारे डैड बीमार हैं और सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा कहीं जाने का मन है तुम बीमार आदमी को कहीं नहीं ले जा सकते। चलो अब अंदर। हाँ चलो चलो। जरा देखो ये तुम्हारे डैड के साथ क्या कर रहा है। शर्म आनी चाहिए। मैं तो जब से तुमसे मिला हूँ मुझे तभी से तुम पसंद नहीं हो। जरा देखो खुद को, ऐसे खड़ी हो जैसे तुम सब कुछ संभाल रही हो। दूर हटो, दूर हटो, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। इस तरफ आइए मिस्टर फिक्री, मैं भी आपके साथ अंदर चलता हूँ। एक को ये नहीं पता कि सोना कहाँ है और दूसरा तो घर से भाग गया है। चलिए उठ जाइए डैड। चलो फिको, चलो उठ जाओ। डैड उठ जाइए, डॉक्टर के पास जाना है। मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं। डैड चलो फिको, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? चलो उठो जल्दी। उठिए पॉप्स, आपके दामाद जी आपको अभी लेने आते ही होंगे। क्या? अरे, तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? डैड वो हमारे वकील हैं, कोई दोस्त नहीं है तो प्लीज मिस्टर सेलिम को दामाद बुलाना बंद कीजिए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए आप लेट हो जाएंगे। मेरी मैथ की बुक कहाँ है? मुझे क्या पता, कहाँ रखी है? अरे अब ये सुबह सुबह किस चीज का शोर मचा रखा है इसने? अरे तुम्हें क्या हो गया तुले? मैं तो परेशान हो गया हूं। अरे मेरी कमर। तुले, अरे सुबह सुबह किस चीज का शोर कर रखा है? अरे क्या हुआ? क्या कर रही हो ये तुम? जरा हमारी मदद करो, वहां से पकड़ो इसे। ये प्रेग्नेंट है ना, ये खिसका नहीं सकती, तुम आ जाओ। अरे सुबह सुबह इस सोफे को हटाने के लिए किसने बोला था? तुम ये कर क्या रही हो? तूफान, ज़ैनब के पास ना कमाल का आइडिया है। हम पूरे घर को बदल देंगे, हम सारा पुराना सामान घर से बाहर निकाल देंगे। अरे पर तुम मेरे पैसे से उड़ा क्यों रही हो? देखो डार्लिंग, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तुम्हारी हरकतों से ना मैं सच में पागल हो जाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए तूफान भाई, अगर आप चाहते तो मैं चली जाऊंगी। एक मिनट, कहाँ जा रही हो? बैठ जाओ चुपचाप। तूफान, तुमने सुना ना इसने क्या कहा?
तुम इसे घर से नहीं निकाल सकते। डार्लिंग, मैंने उससे कहाँ कुछ कहा है? मुझे डार्लिंग वार्लिंग मत बुलाओ। मैंने अपने कानों से सुना तुमने इसे घर से निकालने की कोशिश की। अच्छा ठीक है, लेकिन उससे कहो कि मेरे घर पर तबाही ना मचाए। जब से आई है परेशान कर रखा है। घर का पूरा सामान कूड़े में फेंक दिया। अरे ये कोई बच्ची थोड़ी नहीं चुप बैठी रहेगी। मैं बहुत बोर हो गई हूँ, बहुत बोर हो गई हूँ। मुझे घर में बहुत खराब लगता है। मेरा मन करता है कि मैं सब कुछ फेंक दूँ। देखो डार्लिंग, मैं समझता हूँ तुम बोर हो गई हो। अगर बोर हो गई हो तो बाहर जाओ, ताजी हवा लो, लेकिन सामान को क्यों बाहर फेंक रही हो? मैं हाँ बाहर चली जाऊँ? हाँ, ताजी हवा के लिए? ताजी हवा। ठीक है तूफान, ठीक है। हाँ, मेरी बीवी में चाबी लगाना बंद करो। तुम्हें क्या लगता है तुम एक इंटीरियर डिजाइनर हो? पूरा घर तबाह कर दिया है। मैं जानती हूँ इस घर में कितनी चीजें फालतू है, मुझे सब पता चल गया। ये जरा पकड़ो इसे। देखो, इस घर में तुम सबसे फालतू हो। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? निकलो यहाँ से। तुले, मैं कहाँ जाऊंगा? मैं घर छोड़कर कहाँ जाऊँ? मैंने कहा ना निकलो यहाँ से। मुझे कोई भी पुरानी चीज नहीं चाहिए। अरे पर तुले, मैं जाऊँ कहाँ? मैं अब तुम्हें इस घर में नहीं देखना तुले, मेरी बात सुनो। तुले, जाओ यहाँ से। तुले, जाओ, फिर कभी यहाँ मत आना। अरे तुले, मेरी बात सुनो। मुझे मैं कहाँ तुम्हारी जाऊँ? शक्ल नहीं देखनी। अगर तुम बुरे वक्त में मेरे साथ नहीं रह सकते तो अच्छे वक्त में भी साथ रहने की कोई जरूरत नहीं। जाओ यहाँ से। पर तुले, देखो मेरी क्या मुसीबत है। ऊपर वाले मुझ पर रहम कर। अरे तुम मुझे खींचना बंद करो। हॉस्पिटल के अलावा जाने के लिए और कोई जगह नहीं है क्या? मुझे लगा तुम मुझे बाद में ले जा रहे हो। हम आप ही के लिए जा रहे हैं। ठीक है, बैठ रहा हूँ आराम से। अरे दरवाजा बंद मत करना, मुझे सांस लेने दो। क्या सांस लेने दो, हमें जाना है। अरे रुको। फिलिस, क्या हुआ तूफान भाई? क्या तुम उस ज़ैनब को हमारे घर से ले जा सकती हो? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। हाँ, पर हुआ क्या? तुम्हें तो पता है ना तुले कैसी हरकतें कर रही है। पहले उसने हमारे घर का सोफा घर से बाहर फेंक दिया, उसके बाद अपना हुलिया, बालों का रंग सब बदल लिया, और अब मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। देख रही हो ना? और हंसो मत, मैं बहुत परेशान हूँ। नहीं, मैं हंस नहीं रही हूँ। बस इतनी सी बात है। ठीक है, मैं उसे ले जाऊंगी। आप देखो फिलिस, मुझे गलत मत समझना, पर तुम देख रही हो ना, और अब तुम ही मेरी मदद कर सकती हो, सच में। ठीक है, मैं और हंसो मत फिलिस। ठीक है, मैं चलता हूँ। मैं आपको ड्रॉप कर दूं क्या? नहीं, मैं चला जाऊंगा, थैंक यू। जाने दो उसे, जाने दो। सब ठीक हो दामाद जी, जाएगा। दरवाजा बंद नहीं हुआ। तुम्हारी जिंदगी में कितने एडवेंचर्स हैं। नहीं, कुछ नहीं, बस ज़ैनब की बात है। दामाद जी, दरवाजा बंद नहीं हुआ है। बंद नहीं हुआ है। हाँ ठीक है। तूफान भाई, अरे खोलो दरवाजा। आइए भाई। शुक्रिया। क्या हुआ तूफान भाई, बड़े गुस्से में लग रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है हिकमत? तुले ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। क्या? और वो हमारे घर की सारी चीजों को बाहर फेंक रही है। आपको भी घर से निकाल दिया गया? हाँ। पर उन्होंने ऐसा किया क्यों? अरे पता नहीं यार, मैं तो सच कह रहा हूँ, मुझे तो ये औरतें ना समझ में ही नहीं आती हैं। पहले तो उसने अपने आप को बदल दिया, अपने बाल बदल लिए, पूरे घर को बदल दिया, और अब आखिर में शायद मुझे भी बदल देगी। तूफान भाई, ऐसा लगता तो नहीं कि तुले दीदी ऐसा करेंगी। वो खुद बहुत परेशान रहती हैं। वो बस अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हैं, और शायद उन्हें एक नया रास्ता दिखा है तो वो उस पर चलने की कोशिश कर रही हैं। उन्हें थोड़ा वक्त दीजिए तूफान भाई, वो ठीक हो जाएंगी। हाँ, ठीक तो हो ही जाएगी। पर तुम्हें एक बात बताऊं क्या? ये जो तुम्हारी बीवी है ना, छोटी सी है, पर उसे ऐसा लगता है कि वो पूरी दुनिया चला रही है। आपको भी वो समझदार लगी ना? हाँ, बहुत समझदार है, तुम्हारी तरह नहीं। हालांकि यहाँ भी सब अच्छा है ना, कोई शोर नहीं, कोई झंझट नहीं। हाँ, आज मैं दुकान नहीं खोलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तूफान भाई, ये गलत किया आपने। सिर्फ अपने लिए तकिया लेके आए आप। तुम्हारी मजाक कर रहा हूँ। चुपचाप सो जाओ। वाह 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 वाह, क्या ये मेरा दिमाग है? अरे इसके साथ
थोड़ा सलाद भी होता, बहुत सारी नींबू के साथ, बहुत बढ़िया स्टार्टर होता। मैं उसे जरूर खाता क्योंकि बहुत टेस्टी लगता वो, है ना। दामाद जी, आज रात मुझे बार में ले चलेंगे ना? मैं आपसे माफी मांगते मांगते थक चुकी हूँ मिस्टर सेलिम। डैड, मैंने कहा ना ये दामाद नहीं है। क्या कहा? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। वो मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब वो मुझे पसंद करते हैं। तुमने मेरा दिमाग देख लिया ना, तो अब आज रात मुझे बाहर में ले चलोगे ना? मिस्टर फिक्री, आप ठीक हो जाइए, फिर आप जहाँ कहेंगे मैं आपको लेके चलूंगा। डैड, अच्छा होगा ना हम इनकी बात सुने? मिस्टर अगन, क्या रिपोर्ट्स हैं? अरे ये वहमी मुझे पागल बुला रही है। मैं सचमुच में पागल हो गया, सचमुच में। क्या आप समझा सकते हैं वहमी पागलपन क्या होता है? डैड, क्या हुआ आपके साथ? आपको कुछ भी याद नहीं है? मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ। तुम क्या कह रही हो? ये सब क्या है? इसको कुछ नहीं पता। चलो मेरे फरिश्ते, हम यहाँ से चलते हैं। चलो। डैड रुकिए। क्या? थैंक यू वेरी मच। डैड रुकिए। थैंक यू वेरी मच। मिस्टर अगन, थैंक यू सो मच। मैं आपको फोन करता हूँ। डैड रुकिए। डैड रुकिए, हमें पता लगाने दीजिए आपके साथ हुआ क्या है, बताइए हमें। जो हुआ है वो मेरे साथ हुआ है। मैं पुरानी बातें नहीं सोचता। जाहिर है कि ये बहुत ही खराब बात थी। मैं उसके बारे में दोबारा नहीं सोचना चाहता। मेरे दिमाग ने उस याददाश्त को मिटा दिया है। मैं आगे नहीं सोचना चाहता हूँ। दामाद जी, आज शाम को है। उन्हें दामाद बुलाना बंद कीजिए। मैंने कहा ना वो मेरे दोस्त हैं। बड़ी बेवकूफ लड़कियों के साथ दोस्त, कितना अमीर आदमी, शादी क्यों नहीं कर लेती उससे? है? क्या चाहिए आपको? मुझे सलाद चाहिए और एक बड़ी बोतल चाहिए। आप टेंशन मत लीजिए मिस्टर फिक्री, मैं ले आऊंगा। सच में? हम जिस दिन से मिले मैं तुम्हें उसी दिन से पसंद करता हूँ। तुम्हें पता है क्या, मैं देखते ही बता देता हूँ कि अच्छा है या बुरा। चलो 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 चलो। देखिए, मैं आपसे फिर से माफी मांग सकती हूँ, पर मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ। देखो फिलिस, तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम्हें अपने डैड की बात का बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे खुशी है कि मैं उन्हें पसंद हूँ। हाँ, पर देखो, मैं जानता हूँ ये सही वक्त नहीं है, पर मेरे पास एक डिनर का इनविटेशन है। अगर तुम चाहो तो हम लोग चल सकते हैं, जैसा तुम कहो फिलिस। जरा मेरी तरफ देखो। क्या तुम लोग मेरे साथ आ रहे हो या मैं अकेले चला जाऊँ और गुम हो जाऊँ? फिर मुझे खोज नहीं पाओगे। चलो। रुकिए रुकिए, आप तो उन्हें देख ही सकते हैं। मैं नहीं आ पाऊंगी। आई एम सॉरी। डैड रुकिए। डैड, रहमत, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर है। क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ डेरिन, मुझे इस वक्त अच्छी खबर सुनने की बेहद जरूरत है। पर मैं तुम्हें ऐसे नहीं बता सकती। चलो कहीं और जाके बात करते अच्छा, हैं। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं पहले ही लेट हो चुका हूँ, प्लीज। अच्छा, तो फिर तुम्हें और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे खबर नहीं सुनाऊंगी, सच में। ठीक है, तो फिर मैं अपना काम खत्म कर लेता हूँ, उसके बाद तुम्हारे पास आता हूँ। ठीक है। ओके, बाद में मिलते हैं। ठीक है। इस कमरे से ये सारा सामान निकल जाना चाहिए। ओके? मुझे कहा था 2 वॉलंटियर्स होंगे, दूसरा कहाँ? आई एम सॉरी, मैं लेट हो गया। तो बताइए क्या करना है? तो उन्होंने तुम्हें भेजा है? हाँ, मुझे भेजा है। काश डेरिन भी यहाँ होती, हम सब साथ में बाहर जाते। डार्लिंग, ये यहाँ मजे करने नहीं, काम करने आया है। चलो, इन चीजों को बाहर निकालना शुरू करो। मुझे ये जगह बिल्कुल साफ चाहिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं भी एक्साइटेड हूँ। तो एक बात बताऊं, वो स्कूल के एंट्रेंस पर हमें एक मस्त ग्रैंड पार्टी रखनी चाहिए। हाँ? पता नहीं, शायद मैं बोर्ड से बात कर लूंगी। अगर तुम लोग वहां पार्टी रखना चाहते हो तो वहां के एकॉस्टिक काफी खराब हैं। मतलब तुम लोग खुद जरूर गा सकते हो। किसी ने तुम्हारा ओपिनियन मांगा है? उससे ऐसे बात मत करो बेब। डार्लिंग, इन लोगों से ऐसे ही बात करनी चाहिए, वरना कुछ घंटे बाद तुम्हारे सिर पर चढ़ जाएंगे। हे ऊपर वाले, किसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ बैठकर चाय पीना चाहता हूँ? शायद तुमने ये सब इसलिए किया ताकि मेरे साथ बैठ सको, है ना?
मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता था। मैं तुम दोनों से कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? ये मेरी बहन के साथ फ्लर्ट कर रहा है। तुम उसी के बारे में और पूछ उससे रहे हो ना? तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है? हाँ, तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है? सही तो कह रहा है ये। मुझे अच्छा नहीं लगता कि डेरिन तुम्हारे जैसे लड़के को डेट कर रही है। तुम उसके साथ बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अच्छा, तो मैं किसके साथ अच्छा लगता हूँ? पता नहीं, कोई साफ सफाई करने वाली मेड तुम्हारे लिए अच्छी रहेगी। ये सब मत बोलो बेब। तुम ही कहती हो कि सब लोग बराबर होते हैं। पर हर कोई एक जैसा नहीं होता। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन किसी लालची के साथ रहे। क्या कहा तुमने? कौन भाग रहा है पैसे के पीछे? तुम क्या तुम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे? बताओ मुझे, मैंने कब उसका इस्तेमाल किया? रिलैक्स ब्रो, रिलैक्स। तुम इस सबके बीच में मत पड़ो, दूर हटो। सुन, अब तो कुछ ज्यादा ही बोल रहा है दोस्त। अरे दोस्त क्या दोस्त, मैं कब से तुम्हारा दोस्त बन गया? जरूरत नहीं है तुम जैसे दोस्त की। तुम मेरे बॉयफ्रेंड पर हमला मैं करोगे? क्यों हमला करूंगा? क्या लेना देना है मेरा तुमसे? हाँ, तुम्हारा हमसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि तुम्हारा काम तो कुछ और ही है। और अपना काम करने की बजाय तुम हमसे जुबान लड़ा रहे हो। तुम यहाँ बातें करने नहीं आए हो, समझे? हमारा काम करने आए हो। चलो सफाई करना शुरू करो, और जब मैं वापस आऊं तो मुझे सब कुछ साफ चाहिए। I'm sorry bro, take care. हे वो लोग आ गए वो लोग। अंदर आइए दामाद जी, आपने सब कुछ कर दिया। आज अपने जूते निकालिए, आइए अंदर आइए, आ जाइए। मैं अकेला तो ये पी नहीं पाऊंगा, थोड़ी जगह बनाओ। चलो टेबल सजाओ। मैं चाहता हूँ आप हमारे साथ बैठे, ठीक है? ठीक है, ठीक है। डैड, इनके पास और भी काम है, इनसे जिद मत कीजिए, समझ ये गए? तुम्हारे काम की बात नहीं है। तुम मुझे वैसे भी अच्छी नहीं लगती, बीच में क्यों पड़ती हो तुम? फिलिस, कोई बात नहीं। अगर ससुर जी मेरे साथ पीना चाहते हैं तो हम पी लेंगे। क्या बात कही है, जरा देखो तो। ये हुई तो बात। बैठिए बैठिए, आइए बैठिए। वाह, क्या नाम है तुम्हारा? सेब, नाशपाती, आम। चलो टेबल सजा दो, जल्दी शुरू करें हम लोग। चलो अब शुरू करें। डैड, क्या आपकी याददाश्त अभी तक वापस नहीं आई? हम लोग आपको याद नहीं है? तुम जरा टेबल सजाओ और देखो मेरी याददाश्त कैसे वापस आती है। डैड, डॉक्टर भी आपकी मदद नहीं कर पाए। फिक्री भाई, आप भी कमाल के इंसान हैं। कुछ याद नहीं है, लेकिन पीना याद है। लेकिन हमने बहुत याद किया आपको, सच कह रहे हैं। अरे सुनहरी परी हमारे घर में क्या कर रही है? ऐसा मत कीजिए। क्या ऐसा मत करो फिक्री भाई, मैं हूँ दूल्हे। दूल्हे? तूफी की पत्नी, तूफी वो जो कॉफी शॉप में काम करता है, आपका पड़ोसी। तूफी की बात कर रही हूँ मैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तूफी नाम नहीं सुना। कोई अपने बच्चे का नाम तूफी क्यों रखेगा? जैसे च्युइंगम का नाम हो। मैंने ऐसे ही बनाकर बोल दिया था। अरे यार, ये क्या पागल है क्या ये? हैं? दामाद जी, आइए बोतल निकालिए ताकि हम पीना शुरू करें। ये मुझे दे दीजिए। अरे मैं ये क्या है? क्या आप दही लाए हैं? हाँ, मुझे लगा आपको ये अच्छा लगेगा। ये आप खुद ही पी लीजिए। ये क्या है? देखिए, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो जो आप पीना चाहते हैं वो आपको मैं नहीं पिला सकता, लेकिन एक बार आप ठीक हो जाएंगे तो मैं आपको जरूर पिलाऊंगा। क्या? आई प्रॉमिस। बाहर निकलो अभी। मैं इस आदमी को पसंद नहीं करता। बाहर निकलो, बाहर निकलो। वैसे भी ये घर बहुत छोटा है, हम तुम्हें यहाँ रहने नहीं देना चाहते हैं। अच्छा, ये निकल क्या जाओ। डैड, आप ही इन्हें घर लेकर आए और अब आप ही इन्हें भगा रहे हैं। फिलिस, मैं अब निकलता हूँ। मुझे लगता नहीं मेरा यहाँ रहना ठीक है। मुझे माफ कर कोई दीजिए। बात नहीं। हाँ, हमें माफ कर बाय दीजिएगा। बाय, गुड नाइट। तो फिलिस, फिर मिलते हैं। हाँ, मिलते हैं। फिक्री भाई, क्या? मैं आपको आपकी डॉटर इन लॉ से मिलवाती हूँ। ज़ैनब, मेरी बहू भी है?
हाँ, और जल्दी आपका पोता भी होगा। मैं जरा आपका आशीर्वाद लूं। पैर आगे कीजिए ना। हटो यहाँ से, आशीर्वाद ले लूं। पता नहीं कहाँ से आ गए हैं? तुम लोगों को समझ में क्यों नहीं आता कि मेरी अभी पोते पति वाली उम्र नहीं हुई है? तुम लोग कहाँ से ले आए हो मुझे? मैं इस घर में नहीं रहना चाहता। ये तुम क्या खेल रहे हो? क्या खेल रहे हो? बिक्री हाँ? भाई। फिलिस दी, मैं आपका भी आशीर्वाद नहीं ले पाई। पहले हमें बात करनी होगी। सुनो, मेरा आशीर्वाद तुम्हें नहीं मिल सकता, ठीक है? और ना ही तुम्हारे बच्चे को। बदकिस्मती से तुम्हें यहाँ रहना होगा। हमने सोचा था तुम्हें किराए पर एक घर दिलवा देंगे, पर हमारे पास पैसे नहीं है। यहाँ? पर हम सब लोग यहाँ कैसे रहेंगे? ये बात प्रेग्नेंट होने से पहले सोचनी चाहिए थी ना। फिलिस, देखो गुस्सा मत करो। हम सब साथ में खुश हैं। ये हमारे साथ रह सकती है। दुल्हे बच्चों जैसी बात मत करो। ये कब तक तुम्हारे साथ रह सकती है? बच्चा आने वाला है, हमें प्लानिंग करनी होगी। मैं जाकर हिकमत को लाती हूँ। तुम परेशान